हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीजे नॉलेज क्लासेस। बीजे नॉलेज क्लासेस में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब माय चैनल। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा जो चैनल है बीजे नॉलेज क्लासेस उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं इसमें 2022 में आने वाले प्रश्नों के विषय में बताऊँगा। चलिए हम आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्लास ट्वेल्थ NCERT बुक है जो रसायन विज्ञान भाग 1 का पहला चैप्टर मैंने लिया हूँ ठोस अवस्था के विषय में मैंने पिछले वीडियो में कुछ जानकारी प्राप्त आपको कराई थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पिछला वीडियो एक बार देख लीजिए, फिर दूसरे वीडियो को स्टार्ट कीजिए। चलिए मैं इसमें आपको ये बताऊँगा कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के गुणों के बारे में बताऊंगा और अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणों के विषय में बताऊंगा। तो चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के विषय में आप अच्छी तरह जान लीजिए, उसे क्या कहते हैं। वे ठोस पदार्थ जिनके आणविक कण परमाणु अणु आयन निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं तथा जिसमें दीर्घ परास व्यवस्था हो। जिसमें क्या हो? दीर्घ परास व्यवस्था, मतलब कि दीर्घ मतलब बड़ा परास व्यवस्था या दीर्घ परास व्यवस्था हो, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। एक बार और देख लीजिए। वे ठोस पदार्थ जिनके आणविक कण परमाणु अणु आयन निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हो, निश्चित ज्यामिति में क्या हो? व्यवस्थित हो तथा जिसमें दीर्घ परास व्यवस्था हो, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है या कहलाती है। क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ गुण हैं, उसके विषय में आप जान लीजिए। क्रिस्टलीय ठोसों का गुण। क्रिस्टलीय ठोसों का गुण मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो इसके विषय में आप देख लीजिए। क्रिस्टलीय ठोस को हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर जो हाँ क्रिस्टलीय ठोस है उसे हम वास्तविक ठोस भी कह सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस दृढ़ एवं कठोर होता है। वह बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वह बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? कठोर होता है, जल्दी टूटता नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति का होता है। ये तीसरा गुण है कि क्या? क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति का होता है। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे इसका उदाहरण, क्रिस्टलीय ठोसों का उदाहरण। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और शक्कर, ये तीनों उदाहरण है उसके क्रिस्टलीय ठोस का। याद कर लीजिए इसे, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी आ जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण या दो उदाहरण दीजिए। चलिए इसके डायग्राम, मैंने कुछ डायग्राम यहाँ पे बनाया हूँ। इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये डायग्राम क्या कहता है? पहला जो ये दिशा है, जो एक रेखा जो इस दिशा में जा रही है, जो ये रेखा इस दिशा में जा रही है, ये भी जो रेखा है जो कि सीधे जा रही है, इसके जाने की वजह से जो कण हैं दोनों ओर बराबर बराबर बट चुके हैं। क्या है? बराबर बराबर बट चुके हैं। और जो दूसरी दिशा है CD, उसकी वजह से जो कण है एकांतर क्रम में है, मतलब कि सब मिलकर एकांतर क्रम में हो जा रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इससे यह क्या सिद्ध होता है कि दोनों दिशाओं में जो दोनों ये दिशा है, इसमें इसका प्रभाव भिन्न भिन्न अलग अलग, मतलब कि क्या होगा? अलग अलग होगा। कभी सम होगा, कभी विषम होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा सम और विषमदैशिकता का गुण। चलिए अब आगे चलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं इसके विषय में जान लेते हैं हम। तो वे ठोस पदार्थ जिसका कोई भी निश्चित ज्यामिति नहीं होती। क्रिस्टलीय ठोस में क्या थी कि उसकी निश्चित ज्यामिति थी, लेकिन इसमें क्या है कि इसकी निश्चित ज्यामिति नहीं है। इसमें परमाणु अणु आयन निश्चित व्यवस्था में
नहीं होते हैं, निश्चित व्यवस्था में नहीं होते हैं। जिस तरह उस क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित व्यवस्था में थे उस तरह नहीं होते हैं। अतः यह अक्रिस्टलीय ठोस है। यह लघु परास व्यवस्था में होता है। क्रिस्टलीय ठोस हमारा दीर्घ परास व्यवस्था में था और यह क्या है, लघु परास व्यवस्था में। इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए, कांच, प्लास्टिक, रबड़, रेजिन आदि, ये क्या है, सभी अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस क्यों है, इसके विषय में आप जान लीजिए, अक्रिस्टलीय ठोस क्यों है। अक्रिस्टलीय ठोस के गुण अगर आप जान लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह अक्रिस्टलीय ठोस क्यों है। पहला इसका गुण है, इसके कणों की अव्यवस्था, इसके कणों की अव्यवस्था द्रव के कणों के समान होती है। क्या होती है, द्रव के कणों के समान होती है। द्रव के कण क्या थे, द्रव के कण क्या थे, दूर दूर थे। क्या थे, दूर दूर थे। तो यही कह रहा है ये कि इनके कणों की अव्यवस्था द्रव के कणों के क्या है, समान होती है। अतः इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। द्रव भी कहते हैं। पहला ये गुण है। दूसरा गुण क्या कह रहा है कि यह ठोस समदैशिकता प्राकृतिक के होते हैं। क्या होते हैं, समदैशिकता, दैशिक या दैशिक प्राकृतिक के होते हैं। तीसरा गुण क्या कह रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता। अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक जो होता है वह निश्चित नहीं होता है। चौथा है कि यह ठोस तोड़ने पर, अक्रिस्टलीय जो ठोस है उसे तोड़ने पर अनियमित रूप से टूटता है। मतलब क्या होता है, अनियमित रूप से, वे कभी सीधा टूट ही नहीं सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यह कोई, जैसे यहाँ पे कोई, ये कोई ठोस है, ये अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, अक्रिस्टलीय क्या है, ठोस है। अगर मैं इसे अगर बीच से तोड़ता हूँ, बीच से क्या करता हूँ, इसे तोड़ता हूँ, तो यह इस तरह टूटेगा। ये इस भाव में टूटेगा, मैं सीधा कभी टूट ही नहीं सकता। क्या, अनियमित रूप से क्या होगा, टूटेगा। इसका कोई नियम ही नहीं है। इसी वजह से यह क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। कोई भी आप सामान लीजिएगा, जैसे कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, उसे एक बार तोड़ के देखिएगा, वे सीधा टूट ही नहीं सकता, वे टेढ़ा मेढ़ा ही टूटेगा। एक बार आप घर पे प्रयास कीजिएगा, कोई ख़राब अगर कांच घर पे हो तो उसे तोड़ के देखिएगा। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। जो पुराने मकान होते हैं, पुराने मकानों की खिड़कियों पर लगे कांच मोटे तथा धुंधले क्यों हो जाते हैं। जो पुराने मकानों के खिड़कियों के कांच होते हैं उनको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, वे नीचे के हिस्से जो होते हैं वे मोटे और दुधिया हो जाते हैं। क्यों होते हैं, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। आगे देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों का उपयोग। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसका उपयोग थोड़ा देख लेते हैं एक दो। जैसे रबड़ ले लीजिए। क्या, रबड़ जो है वह किस किस चीज़ों में उपयोग होता है। टायर बनाने में होता है, टायर बनाने में होता है, ट्यूब बनाने में होता है, जूते बनाने में होता है। जूते बनाने में होता है, ये रबड़ का प्रयोग है। यह अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। इनका उपयोग जैसे कोई रबड़ ही है, उसका क्या उपयोग रहेगा, तो टायर बनाने में, ट्यूब बनाने में, जूते बनाने में, ये क्या होता है, इनका उपयोग होता है। दूसरा उपयोग जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, इसका उपयोग कहाँ होगा, बाल्टी बनाने में, प्लास्टिक का बाल्टी बनाने में, बाल्टी बनाने में होगा। और क्या होगा, जैसे कि प्लास्टिक का बाल्टी हो गया, प्लास्टिक का कप हो गया, या प्लास्टिक का गिलास हो गया। क्या हो गया, प्लास्टिक का गिलास हो गया। ये सब क्या है, उपयोग है इसके। तो आप एक और उपयोग मुझे बताइएगा किसी अक्रिस्टलीय ठोसों का, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कि और किसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है।